कहीं घूमे आए तो शर्मिष्ठा देवयानी को समझाती हुई बोली, बहना ललावनी से कि चल बहना ताल नहाए आवे कछो दिल की लगी बुझाए आवे चले दीदी ताल नहाए आवे कछो दिल की लगी बुझाए आवे देवयानी कहने लगी, बहना तुम कहे तो सही नहीं, लेकिन मेरा भी कभी कभी आंगन में मन नहीं लगता है? और बोली, मेरो अंगना में मन नहीं लगे रहो है, चलो घूमे आवे ललावनी से अरे काऊ बगिया की शहर सहेली घूमेंगे मेरे मन में जो खटके रहो है, चलो घूमे आवे आज इस तरह से दोनों लड़कियों में सलाह हुई और सलाह होने के बाद सखियों को साथ में लिया और सखियों को साथ में लेकर के आज दोनों लड़कियां और घूमने के लिए बगीचा में गई। लला जब घूमने के लिए बगीचा में गई तो वहां जाकर एक बहुत सुंदर सरोवर था और उस सरोवर में जाकर के लड़कियां स्नान करने लगी और जब लड़कियां स्नान करने लगी उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार कर रख दिया, अर्धनग्न शरीर में स्नान किया। तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ। देवर्षि नारद को देखकर आज वो लड़कियां निकल निकल करके अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी। तो तालाब के किनारे पर रखे वस्त्रों में से शर्मिष्ठा के जो वस्त्र थे वो तो देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के जो वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए। तब तक उन्हीं सहेलियों में एक चुगल तो होती, क्योंकि चुगल तो अब घर घर है ना। एक लड़की चुगल रही, बोले बनाए पागल का है वो, कोई कह देगा कि तुम राजा बृहस्पति की लड़की हो। चो का बात है गई, बात ये हो गई कि तुम राजा की लड़की हो तो कि तो ना दिखाई दे तो तुम हमें तो लग रही है कि राजा की ना कहो बेकारी की लगे। हम सत्य कह रहे हैं, चिल्ला क्यों रही हो? कभी जो चोंच चला कर बहुत चल उठी है चोंच। अब हम सत्य कह रहे हैं तो हम तो गलत बोल रहे हैं। तो सत्य ना कह रही बात सुनो, आगे बात बता का बात। ये देवयानी तुम्हारे यहाँ जो गुरुजी रहते हैं तुम्हारे पिता के, उनकी लड़की तो है। हाँ हाँ, हम दोनों बहने बहने हैं ना। लेकिन फिर भी तो इनके पिता महात्मा हैं, भीख मांग कर गुजारा करते हैं, पता नहीं तुम्हें? तुम्हारे पिता राजा हैं तो ये कि राजा में और महात्मा में राजा में और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहना तू सही सही कह रही, मुझे उपदेश दे। सही सही जी कह रहे हैं कि तुम्हें बनाए सऊर ना है, तुम एक राजा की लड़की होकर के तुम्हारे वस्त्र बताओ इस भिखारी यानी कि महात्मा की लड़की ने पहन लिए है। किन्ने? देवयानी ने। देखो ना भला, सही कह रही है बहना तेरी। तो फिर हमें पता यानी कि तुम्हारी इज्जत में और उनकी इज्जत में फर्क ही नहीं है। सही कह रही है। उसी समय एकदम से शर्मिष्ठा की समझ में वो बात आ गई चुगल वाली, क्योंकि कई सुने थे तो दीवालें चल जाती हैं। जैसे गदनपुर की कथा चली डोल रही है। अब तो 3 दिन रह गए, बोल लेंगे। अब भैया मेरे देवयानी को क्रोध आया, बाने की तूने मुझे धक्का के मारा, बोले तुझे शर्म नहीं आई मेरे वस्त्र पहनने के लिए?
तेने में पहनले सो। देवयानी ने कही बहना कोई बात नहीं, अगर मैंने तेरे वस्त्र पहन लिए तो कौन सी परेशानी है, घर चल के बदल लेना। बोले नहीं, मुझे ये बता तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे वस्त्र पहनने की है? बोल देखे हमने कोई जानबूझ के ना पहनले, धोखे में पहन गए थे। धोखे में तूने ये नहीं देखा मेरे वस्त्र कौन से हैं, तेरे वस्त्र कौन से हैं। धोखे का मतलब क्या है? तो का है वो तेने तो मैं पहले एक राजा की लड़की चिल्ला मत। और तू तेरे पिता महात्मा है, तू महात्मा की लड़की है, जानती नहीं है? देख मैं बाप तक मत जा, देख हम तुम्हारी बात है यहीं तक रहने दे। इतनी बात पर दोनों लड़कियों में झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा होने लगा तो क्या हुआ लला? अरे पकड़ी हाथ में हाथ दयो धकियाई, अरे पकड़ी हाथ में हाथ दयो धकियाई, पीछे देखो न कुआ दयो है गिराई। महाराज के सखियां सबैरे खुजलाई, और कहा जवाब दियो रे बाबुल को, अरे कहा जवाब दियो बाबुल को, वो फिर ऐसे बतलाई, कहा जवाब दियो रे बाबुल। नकटी बाबुल चिंता न छोड़े, लली को कुआ में डाल दे। अरे कुआ में डाल दे, अरे देवयानी को कुआ में डाल दे, अरे बिटिया को कुआ में डाल दे। बिटिया बाबुलो चिंता न छोड़े, लली को कुआ में डाल दे। आज मेरे भक्तों इस प्रकार से दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया। एक ने दूसरी में धक्का मारा, दूसरी ने दूसरी में मारा, और शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुआं में डाल दिया। और डाल के कुआं में देवयानी को शर्मिष्ठा सहेलियों के साथ घर चली आई। सारी रात देवयानी उस कुआं में पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात आवाज नहीं सुनी। आज जब सुबह हुआ, वही महाराज याति नहुस के जो पुत्र थे, वही महाराज आज घोड़े पर सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए आए। तो वहां जैसे ही उन्होंने कुआं देखा तो मन में विचार किया कि प्यास तो लग ही रही है, और क्यों न कुआं से जल भर करके अपनी प्यास को बुझाया जाए। उसी समय महाराज नहुस ने घोड़ा तो बांध दिया वृक्ष के पास, और घोड़ा को बांध करके आज महाराज नहुस लोटा और डोर लेकर के कुआं के पास पहुंचे। और जैसे ही लला कुआं के पास पहुंचे, श्याम लोटा और डोर डाली लला,